दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्र का मेल मुख माही, जलद लाग गए अचरज नाही। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने पर्स में भूल से भी यह 5 चीजें नहीं रखनी है। आज की वीडियो में हम आपको यही संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको अपने पर्स में कौन कौन सी वह 5 चीज़ें हैं जो कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को अपने पर्स में रखते हैं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। पैसे रुपए से आपके पर्स में कभी पैसा रुकेगा ही नहीं। तो दोस्तों जाने अनजाने हम अपने पर्स में ऐसी ऐसी चीज़ों को रख लेते हैं जिन्हें रखने के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनको रखने से हमारे पास परेशानी के अलावा और कुछ नहीं आता है। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि वह अपने पर्स में चाबी रख लेते हैं। पर्स में कभी भी चाबी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चाबी हमेशा लोहे की होती है, तो लोहे की चीज को पर्स में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लोहे का संबंध शनि से माना गया है। यदि आप अपने पर्स में चाबी रखते हैं तो आपके पर्स में कभी भी पैसे नहीं रुकेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे कि आपने अपने पर्स में चाबी रख ली, या आपने अपनी बाइक की चाबी रख ली, या आपने अपने घर की चाबी रख ली, तो होता क्या है, चाबी के साथ जब आप पैसे रखते हैं तो पैसे रुपए का क्षय होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों इन सब चीज़ों की वजह हम खुद होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम कौन सी चीज़ किस जगह रखें। क्योंकि दोस्तों हम खुद अपने पर्स को धन रखने की जगह समझने की बजाय कूड़ेदान बना देते हैं। जो भी जरूरी गैर जरूरी कागजात होता है पर्स में रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी गैर जरूरी कागजातों को अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, कई लोगों की तो आदत होती है वह ऐसी ऐसी चीज़ों को अपने पर्स में भर लेते हैं जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लोगों की ऐसी आदतों को आर्थिक नुकसान और बरकत में कमी का कारण माना गया है। तो दोस्तों बरकत और धन वृद्धि के लिए अपने पर्स में क्या रखें क्या नहीं रखें, आज हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजफुल होने वाला है। तो दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मैं आपसे यह अनुरोध कर कर कह रही हूँ कि आप वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। अगर आप अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और आप अधूरे ज्ञान को लेकर यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। अगर आपको अपनी भविष्य की चिंता है, अगर आप भी अपने घर में बरकत लाना चाहते हैं, अपनी जेब में बरकत लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और दोस्तों जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, जो बजरंगबली में सच्ची आस्था श्रद्धा भाव रखते हैं, वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। मेरे प्रिय दोस्तों हमें आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसी उम्मीद के सहारे हम आपके लिए रोज़ एक नया वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कई घंटों विचार विमर्श करना पड़ता है। उसके बाद हम आप लोगों के लिए एक नॉलेजफुल वीडियो बनाते हैं जिससे आप लोगों का उद्धार हो सके। आप लोगों के उद्धार के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या आप लोग हमारे लिए इतना नहीं करोगे? दोस्तों हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं, इसमें आपका कुछ भी नहीं लगेगा। आप हमारे वीडियो को पूरा देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। दोस्तों हमारी भावनाओं को जरूर समझिए, यह मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है। आप लोग अपने चैनल परिवार को बड़ा करने में हमारा साथ दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों समय न गवाते हुए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुने कि वह 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिन्हें हमें अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों नंबर 1, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे चाबी कभी भी अपने पर्स में ना रखें। दोस्तों चाबी रखने से होता क्या है, वास्तुशास्त्र के मुताबिक आर्थिक तंगी से बचना है तो पर्स में कभी भी चाबी ना रखें। फिर चाहे वह आपके घर की चाबी हो, चाहे आपके ऑफिस संबंधी किसी ताले की चाबी हो। दोस्तों क्या होता है, जब हम चाबी को अपनी जेब में रख देते हैं
तो हमें आर्थिक तंगी का बार बार सामना करना पड़ता है। जो लोग जाने अनजाने यह गलती कर रहे हैं उन लोगों को लगातार धन की हानि होती है। नंबर 2 दोस्तों, पर्स में ना रखें बिल और गैर जरूरी कागजात। दोस्तों, अक्सर लोगों को हमने देखा है कि उनकी आदत होती है कि उन्होंने कोई चीज खरीदी और उन्हें उसका बिल मिला तो वह उस बिल को सीधा अपने वॉलेट में रख लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, बिल और पेमेंट की रसीद को कभी भी पर्स में ना रखें। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और गैर जरूरी खर्चे बढ़ते हैं। पर्स में कागज के नोटों के साथ बिल की कॉपी कभी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको कोई बिल मिले तो आप अपने पर्स में नोटों के साथ बिल्कुल ना रखें। ऐसा करने से बचें। नंबर 3 दोस्तों, कभी भी पर्स को अपने सिरहाने न रखें। कई लोगों की आदत होती है जब वह सोने जाते हैं तो अपने पर्स को निकालकर अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें, वास्तुशास्त्र के मुताबिक पर्स को कभी भी सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। साथ ही कभी सोते वक्त बेड पर भी पर्स नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। वास्तु विज्ञान कहता है कि अगर पर्स कभी फट जाए तो उसे तुरंत ही बदल देना चाहिए। फटे हुए पर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, कर्ज की राशि को भी कभी अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आपने किसी से उधार राशि ली है, कर्ज स्वरूप ली है, तो आप उस पैसे को कभी भी अपने पर्स में ना रखें, क्योंकि वह आपका पैसा नहीं है, वह कर्ज का पैसा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपका पैसा होगा तभी आप अपने पर्स में उसको रख पाएंगे। कर्ज का पैसा तो किसी जरूरी काम के लिए ही लिया जाता है या फिर आप पर कोई मुसीबत है तभी आप कर्ज लेंगे। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में भी ऐसा करने के लिए सख्त मनाही है। वास्तुशास्त्र कहता है, अगर आपने कभी भी किसी से उधार लिया है और आप उसे वह रकम लौटाने जा रहे हैं तो ख्याल रखें कि उधार की वह राशि पर्स में कभी ना रखें। दोस्तों, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं, उधार पैसा लेते हैं, तो वह हमारे ऊपर ब्याज जरूर लगाता है, तो ब्याज का भी पैसा कभी भी अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कर्ज के रुपए पैसे को अपने पर्स में रखने से कर्ज और ज्यादा बढ़ता है, साथ ही साथ आर्थिक नुकसान की आशंका रहती है। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां आप पर्स को नहीं रख सकते हैं और आपको शौच आदि जाना है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? क्या आप अपने पर्स को अपने साथ लेकर जाएंगे? नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसी जगह फंस जाते हैं तो आप अपने पर्स को आगे वाली जेब में रखें, तभी आप शौच आदि जाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, सिक्के और नोट कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पर्स में सिक्के हैं तो आप सिक्कों को अलग रखें, नोटों के साथ सिक्कों को कभी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, सिक्के अगर आपके जेब में हैं, आपके पर्स में हैं, तो वह कभी बजने नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों नोटों से कभी आवाज नहीं होती है, आवाज तो हमेशा सिक्के करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताया है जिन्हें आप भूल से भी अपने पर्स में न रखें। अब हम बात कर लेते हैं उन चीजों की जिन्हें पर्स में रखने से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। हमारी जेब से कभी भी पैसे रुपए हटते ही नहीं है, हमारा आर्थिक पक्ष बहुत ही ज्यादा बेहतर रहता है। तो दोस्तों, ध्यान से सुने, पीपल के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी पहले इसके बारे में सुना है? नहीं सुना है तो आज जान लीजिएगा। हम आपको धन लाभ के ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे जिसको करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा ही होगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि दिन में माँ लक्ष्मी पीपल के पत्तों में वास करती हैं, इसलिए पीपल के पत्तों को जेब में रखना बहुत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इन पीपल के पत्तों को अपने पर्स में रखता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। ध्यान रखें कि जब भी पत्ता पर्स में रखें तो सबसे पहले उसे गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद आप उस पत्ते पर कुमकुम से श्री लिखकर पत्ता पर्स में रख लें। पत्ता जब सूख जाए तो उसे बदल लेना चाहिए। पीपल के पत्तों की जगह चाहे तो तुलसी का पत्ता भी आप रख सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, अक्षत। अक्षत यानी कि चावल। जी हाँ दोस्तों, धन की क्षति से बचाता है अक्षत। अगर आपको बार बार धन की क्षति हो रही है, आपके रुपए पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप शुक्रवार के दिन अपनी जेब में चावल
जरूर रख लें। दोस्तों, शिव पुराण में वर्णन किया है कि भगवान शिव की पूजा में अक्षत के प्रयोग से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इसी प्रकार अक्षत के कुछ दाने हल्दी में रंग कर पर्स में रखने से बरकत आती है और गैर जरूरी खर्चे कम होते हैं। नंबर 5 दोस्तों, बड़ों के आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, बड़ों का आशीर्वाद भी हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठता होगा कि बड़ों का आशीर्वाद किस तरह से अपने पर्स में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को हम अपने पर्स में किस तरह से रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि बड़े बुजुर्गों से मिलने वाले आशीर्वाद रूपी धन को पर्स में काफी संभाल कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसे कि आपके पितृ पूर्वज जो है आपके लिए कोई पैतृक संपत्ति छोड़ गए हैं, तो आप उस संपत्ति को रखा कर रखें, उसको कभी बेचे ना, उसको कभी बेचने की भी बात ना सोचें। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आप हमेशा कंगाल ही रहेंगे, आप अपने बुरे दिन की शुरुआत कर देंगे। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे लिए जमीन जायदाद छोड़कर जाते हैं वह उनका आशीर्वाद होता है। तो हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि आप उनके आशीर्वाद को बढ़ाएं, घटाएं बिल्कुल नहीं। आप और जमीन को खरीदें लेकिन उसे बेचने की बिल्कुल ना सोचें। जो लोग ऐसा कर देते हैं उनके घर में एक दोष लग जाता है, वह है पितृदोष। दोस्तों, अगर आपको कहीं से हल्दी लगा हुआ रुपया मिल जाता है तो आप उसे अपने पर्स में संभाल कर रखें, उसे खर्च नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। अब अगली चीज है दोस्तों, लौंग। यदि आप अपने पर्स में लौंग रखते हैं तो ये किसी भी तरह से सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। इसके प्रभाव से आपके मन मस्तिष्क में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपके मन में धन की बढ़ोतरी के विचार आते रहते हैं और धन हानि के योग काफी हद तक कम हो जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, कई लोगों की अक्सर यह शिकायत होती है कि उन्हें जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही मेहनताना मिल पा रहा है। किस्मत में कुछ न कुछ आड़े आ जाता है। कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि उन्हें हर बात को लेकर मन में संशय बना रहता है। डर इस बात का लगा रहता है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए और लोग इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पर्स में रखी बहुत मामूली और छोटी सी चीज आपकी ऐसी हर परेशानी का समाधान बन सकती है? तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है? चलो दोस्तों, हम आपको बता ही देते हैं कि वह कौन सी चीज है। वह चीज है इलायची। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने पर्स में कम से कम 5 इलायची रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है अपने पर्स में 5 इलायची रखने से यह इलायची हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती हैं, यह धन को अट्रैक्ट करती हैं। जो लोग लगातार धन की हानि से परेशान हैं, वह किसी भी काम धंधे को करते हैं उसमें उन्हें बार बार नुकसान हो रहा है, तो वह लोग ध्यान से सुने। वह लोग अपने लिए एक उपाय जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, करना यह होगा कि आप एक पोटली बनाकर उसमें सौंफ भर दें, लेकिन इस पोटली को आपको अपने पर्स में नहीं रखना है। आप इस पोटली को अपने सिरहाने रखकर सोएं। ऐसा करने से नींद बहुत अच्छी आएगी और बुरे सपने दूर रहेंगे। तो दोस्तों, अगली चीज हम आपको बता देते हैं, दालचीनी की लकड़ी। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी की लकड़ी को पर्स में यदि हम रखते हैं तो हमें काम धंधों के बारे में नए नए ऑप्शन मिलते हैं और नए नए विचार आते। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कौन नहीं चाहता है कि उसके पास बहुत सा धन हो। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास बहुत सा धन हो, घर हो, लेकिन कुछ लोगों के पास धन तो आता है लेकिन वो जल्द ही खत्म हो जाता है। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिसको करने से आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, इन सब उपायों को करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा, तभी आपके लिए यह उपाय रामबाण बनेंगे, तभी यह उपाय आपके ऊपर असर करेंगे। जैसे कि दोस्तों, आपके पर्स में पैसों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं, जिनमें से तो बहुत समय से कई चीज़ों का हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसमें कुछ चीजें तो पर्स से बाहर तुरंत ही कर देना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से आसपास नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
साथ ही आपको पैसे के मामले में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें पर्स में रखने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और बरकत आती है। तो दोस्तों, बेकार की चीज़ों को अपने पर्स से हटाइए। आज मैं आपको उन चीज़ों को रखने की सलाह देती हूँ। उन चीज़ों को अगर आपने रख लिया तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने पर्स को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। उसके अंदर जो पैसे रुपए रखे हैं उन्हें बिल्कुल सही तरीके से रखें, उन्हें उल्टे सीधे ढंग से बिल्कुल न रखें। दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप एक माता लक्ष्मी की छोटी सी कागज की फोटो अपने पर्स में रख सकते हैं और समय समय पर इस फोटो को बदलते रहें। यदि फोटो खराब होती है, थोड़ा बहुत फट जाती है तो इसको जल विसर्जित कर दें और आप नया फोटो लाकर रख लें। इससे आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। इसके अलावा आप एक श्रीयंत्र भी रख सकते हैं। आप एक श्रीयंत्र को खरीद कर लाएं और उसे अपने पर्स में रख लें। बाकी का दोस्तों, हम आपको एक सलाह और देंगे। हमारे कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं वह हमेशा अपनी जेब में काले रंग के पर्स का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा देर तक टिकता है। क्योंकि काला रंग शनि का होता है तो ये पैसा बांध कर रखता है। दोस्तों, इसी के साथ आप एक काम और कर सकते हैं। जब आप दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उसमें एक लक्ष्मी गणेश की फोटो वाला सिक्का जरूर रखते होंगे। तो दोस्तों, आपको करना यह है कि आप दीपावली के दूसरे दिन उस सिक्के को उठाकर अपने पर्स में रख लें। यह बहुत शुभ होता है और शुक्र की कृपा भी बनी रहती है ऐसा करने से। तो अगर आप उस दिन यह सिक्का उठाकर अपनी जेब में रख लेंगे, अपने पर्स में रख लेंगे, तो आपके ऊपर शुक्र की कृपा हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, शुक्र को सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। दोस्तों, एक बात और हम आपको बता दें, आप वह सिक्के को जब भी रखें तो ध्यान दें कि उस सिक्के में जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है वह खड़ी हुई मुद्रा में नहीं होनी चाहिए, वह मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। आप ऐसा ही सिक्का खरीद कर लाएं जिसमें लक्ष्मी गणेश बैठे हुए हैं। ऐसे सिक्के को बिल्कुल न खरीदें जिसमें लक्ष्मी गणेश की खड़ी हुई मूर्ति है। खड़ी हुई मूर्ति वाले सिक्के को अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो लक्ष्मी हमेशा चलायमान रहेगी, आपके पर्स में पैसा बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान दें। आपको वही सिक्का चुनना है जिसमें लक्ष्मी गणेश की बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।